चला जाता हूँ किसी की धुन में। कैसे हो जनता जनार्दन, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ सिंगापुर। कल डे 3 आपने देखा, बहुत ही मज़ेदार यूनिवर्सल स्टूडियोज जगह। आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में ज़रूर होगा। और व्लॉग का आउट्रो नहीं कर पाया मैं, क्योंकि हमने सोचा था रात को हम कुछ और मस्ती मजाक करेंगे, पर और हमने कुछ और ही प्लान बनाया। एक होटल में थोड़ा माहौल बनाया, बातें की और मज़े किए, और फिर सोने चले गए। तो वो सब चीज़ें जो प्राइवेट और पर्सनल होती है वो तो नहीं दिखा सकते व्लॉग में। बात तो सही है। तो आज का दिन है, अभी हम सिटी टूर करेंगे बाय वॉकिंग, एंड देखेंगे अलग अलग नज़ारे, इधर का कल्चर, टू ट्राई टू अब्जॉर्ब द कल्चर और द डाइवर्सिटी दैट्स देयर इन सिंगापुर। बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं, तो उनका एक फ्लेवर हर एलिमेंट में दिखता है। एंड अभी हम सिर्फ स्ट्रीट वॉकिंग कर रहे हैं, और ये देखिए क्या ही बढ़िया कलरफुल घर है। ये किसी प्रोमिनेंट फिगर का घर हुआ करता था पहले, नाम मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा, बट यही खूबसूरती है। अभी तो हम और प्लेसेस जाने वाले हैं जहाँ और कलरफुल स्ट्रीट्स या ग्राफिटीज़ या वो सब देखने मिलेगा, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ द वाइब दैट्स है। हम लिटिल इंडिया एरिया में, सो यहाँ पे काफ़ी इंडियन माहौल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह पार्टी शार्टी चल रही है, हर टेबल पे दारू, मतलब दारू ही दारू। तो अभी मैंने देखा तो आज सैटरडे भी है तो बनता भी है, पर सुबह सुबह ये कल्चर बढ़िया। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रीट्स का एक वाइब है, एक फ्लेवर है, इन द सेंस देयर इज एन एसेंस टू द आर्किटेक्चर दैट्स है। कलर्स का एक यूज़ है, सटलिटी है। अभी आप वहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग रूफ कलर्स, the things just pop out and they just stand out. So this is one of the key highlights of Singapore. काफ़ी ही बढ़िया है। लास्ट ईयर सिंगापुर ग्रांड प्री नॉरिस जीता था, तो उसके नाम पे एक रोड भी कर दिया इन्होंने। तो अभी गाइस हम धूप में चलते चलते आए हैं नारियल पानी पीने। अभी आ ही रहा है, मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ। यहाँ इंडिया के 3 जब भी मिलाएंगे तभी एक नारियल बनेगा। प्राइस भी 3 रुपये। देखो गाइस, ये अभी आप मेरा हाथ देखोगे तो ये हिसाब से 3-4 बार ये नारियल कवर उतना बड़ा है। एंड बट प्राइसिंग वाइज क्या है, 3 गुना बड़ा इंडिया से, प्राइसिंग वाइज भी 3 गुना ही महंगा है। सो इंडिया पे जो ऐसा गलत नहीं होती है, बट ठीक है, मेरे 2 हाथ, तो ऊसर के भी 2 हाथ आ जाएंगे। स्टैंड बैक गाइस, एकदम कहानी घर घर। बट अभी टेस्ट करते हैं। फ्रेश, एकदम फ्रेश, बढ़िया। सो नाउ गाइस वी आर एट वन ऑफ द मोस्ट renowned and famous areas in Singapore, Chinatown. You can see we are heading from the Chinatown MRT station. So we are staying in Little India, so either you can take a MRT from Little India or from Farrer Park, and then you can go to the Chinatown through the Harbourfront line. And yeah, this is the vibe. I don't know how it's in China, but I think this would be something very close to this. A lot of souvenir shops, and we should definitely check this out because we will be getting a lot of cheaper deals. So I think when we are going to the Bugis area, we should be pit stopping here to check out. But see the buildings. The one thing I've loved about Singapore is the colorful buildings, at least in these areas. Not the city heights, but the smaller buildings that have a flavor to it, a design element to it. मैंने ज़्यादा इंटरनेशनल, मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, बट जहाँ भी जितना भी ट्रैवल किया है, आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन इज़ टू टेक फ्रिज मैग्नेट्स। जितने सारे बड़े ऑप्शन होते हैं, टू फाइंड वन दैट जस्ट कम्प्लीट्स एवरीथिंग एंड कैप्चर्स एवरीथिंग। यहाँ वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, बट हमने ये चूज़ किया है
क्योंकि इसमें वाइब्रेंसी भी है और सारे जो अट्रैक्शन या मेन एलिमेंट्स है वो भी कवर हो जा रहे हैं. सो दिस विल लुक गुड ऑन अ न्यू फ्रिज एंड this is very cheap. So one pro tip that do not buy from souvenir shops or all of those. Come to Chinatown or go to Bugis or somewhere. You will be able to find a good variety and you can get like 5 for 10, 1 for 3. You can buy in combos if you need more and you will have a better deal. Just see the architectural vibe. Like, this is I think the food market. A lot of food stalls and this So this is the Chinatown complex that's there, Kredaya Square. I think that this was the performing arts something. And then this is the Buddha Tooth Relic Temple, which has a great heritage. And if you can see, architecture is perfectly authentic in terms of resembling or giving that Chinatown vibe. And this is beautiful, really beautiful. So these guys went to shop for souvenirs. I am not a big fan of that, so I am here exploring Chinatown by myself, and these guys will catch up. So this is the Chinatown main part. This is a very famous building for its architecture. I guess you can see the gaps between the buildings. This is one of the viewpoint, and this is the cityscape. There's a Maxwell. I think Maxwell Food Center is a hawker street where you get a lot of good food options. And this is the Buddha Relic Temple, that Buddha Tooth Relic Temple, and I'm just going on to explore it from all four sides. We'll be going in once our friends are here, but yeah, the vibe is good. It's a very nice area. The people are nice. You can feel the Chinese vibe, and yeah, that's Yun Kaya Toast. Kaya Toast is a very famous Singapore dish. It's non-vegetarian, so we could not try it, but yeah, heard a lot about it. We can't shoot inside, so that we'll try if we can. But yeah, I just saw some guys with Pokemon cards. I should have asked them where they get it from or how is it being a big Pokemon fan. But yeah, the vibe is very cozy, very chill, very calm. तो ऐसे ये आई जूस करके है जो यहाँ पे वेंडिंग मशीन होता है. फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस इज़ व्हाट दे क्लेम. सो $2 का ये जूस. यू जस्ट सेलेक्ट विद आइस, विदाउट आइस, एंड देन यू टैप योर कार्ड ओवर हियर. इट शोज द कंप्लीशन प्रोसेस. डायरेक्टली फिल्टर होकर नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो स्क्वीज हो रहा होगा. इट्स नॉट लाइक अ वेंडिंग मशीन. एंड देन यू पिक इट अप फ्रॉम हियर. अभी सिंगापुर आया है, बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत सुना था मैंने ऑनलाइन, तो सोचा एक बार ट्राई कर ही लेते हैं. इतनी धूप, इतनी गर्मी है, तो आई थिंक ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस मज़ा आना तो चाहिए. 78% डन ऑल्सो. यहाँ से आप स्ट्रॉ भी ले सकते हो. आई थिंक अंदर स्ट्रॉ ख़त्म चला. दिस इज़ द सेकेंड लास्ट स्ट्रॉ दैट्स है. ऐसे खुल जाता है. हमारा जूस आ गया. मैं चिल तो लग रहा है, ट्राई करके बताता हूँ. ट्राई करते हैं आई जूस, ऑरेंज जूस. परफेक्ट. यू कैन फील द पल्प, चिल्ड है, फ्रेश भी लग रहा है. वेरी गुड ऑप्शन टू कीप अस हाइड्रेटेड इन द समर हीट. We are in the Buddha Relic Temple. This is, I think, the base 1 floor, or I think the level 1 floor. Very culture, and the vibe is, you can feel the calmness, the sense, the vibe that's out here. The monk.
तो गाइस फर्स्ट डे से हम एशियन खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जापानीज़ रेस्टोरेंट है हॉबी गो करके, पर नसीब ऐसे निकल रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट में हम जा ही नहीं पा रहे ड्यू टू सम रीज़न। मतलब रात को हमें लेट होता है तो वो बंद हो जाता है। आज हमने सोचा था जल्दी से निकलेंगे, 1:30 बजे उधर पहुँचेंगे खाना खाने के लिए, तो अभी वो बंद हो गया है। 2:30 बजे यहाँ पे दोपहर को काफ़ी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, तो नसीब में लग नहीं रहा है। बट अभी वी हैव फाउंड वीगन एशियन रेस्टोरेंट विच इज़ 10 मिनट्स अवे फ्रॉम द बुद्धा रेलिक टूथ टेम्पल, और हम वहाँ जा रहे हैं। देखते हैं उसका फूड कैसा होगा, एटलीस्ट खुद तो एशियन का क्रेविंग सेटिस्फाई होगा। सो अभी हम चाइना टाउन से निकले और हम फोर्ट कैनिंग पार्क जा रहे हैं। उधर हमारे दोस्त इनको थोड़ा शॉपिंग वगैरह करना था, और अभी इनको यहाँ से फिर ऑर्चर्ड स्ट्रीट जाना है शॉपिंग वगैरह स्ट्रीट देखने। मुझे सिटी देखने से बेटर है कि मैं कुछ एटलीस्ट तो सिटी का अट्रैक्शंस वगैरह है वो देखूँ। सो मैं फोर्ट कैनिंग पार्क जा रहा हूँ, देखते हैं उधर क्या है कैसे है। धूप तो बहुत है बट ठीक है, मैनेजेबल है। एक दिन के लिए सह भी लेंगे थोड़ा, वरना फिर उधर दूसरा कुछ म्यूज़ियम है वगैरह कुछ तो देख लेंगे। सी यू एट मी गो। एंड हम इतने लकी थे कि बस राइड के बाद हमें डबल डेकर बस का नज़ारा या एक्सपीरियंस करने मिला। मुंबई में तो नहीं मिलता है बट यहाँ पे इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और हमें फ्रंट सीट भी मिल गई, खाली थी बस, तो काफ़ी। का जो बस हमने अपने को दिखाया है डबल डेकर वाला, वो रॉन्ग वे में चले गए। फिर अभी मैं वहाँ से उतरा, नसीब से एक ही स्टॉप में उतर गया, तो वहाँ से उतर के फिर जब भी धूप देखी और उसका ताव देखा, मैं बोला भाई इसमें पार्क जाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सो इसलिए फिर मैं वापस मेरे दोस्तों के साथ रीयूनाइट हो गया। थोड़ा चाइना टाउन घूमे। अभी हम यहाँ से देखते कहाँ जा रहे, पर भाई धूप, सिंगापुर की धूप ने आज मेरे सोलो ट्रैवलर को मात दी थी। और मेरे फ़ोन का बैटरी भी डाउन था और पावर बैंक दोस्तों के पास थी, तो तुम कपल को बैठना ही चाहिए इसमें। बट क्या ये एस्थेटिक बिल्डिंग्स है। ज़रूर माटूंगा मैं, ऐसा बनवाना कलरफुल। वो गोसर को बोलना ऐसा कलर बनाने को। अरे वो एकदम ऐसा नीलकंठ से बेस्ट है, नीलकंठ वैली। ना 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 ना।